इसके बाद अगले जो प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं वो हैं इन और इनटू। तो जो इन प्रीपोजिशन वर्ड यूज होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्टैटिक पोजीशन शो करता है विद इन बाउंड्री। जैसे रूम के अंदर कोई चीज़ रखी है, कोई बैठा है, और इनटू जो है वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन यू आर इन द मोशन टुवर्ड्स समथिंग बाउंडेड। जैसे रूम है, उसके अंदर आप जा रहे हैं बट यू आर इन द मूविंग कंडीशन एट दैट मोमेंट, तो उस कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा दैट इज इनटू। तो राम वाज इन द रूम, राम रूम में था, तो रूम के अंदर था, वो स्टैटिक पोजीशन में था, तो उसके लिए उसमें प्रीपोजिशन वर्ड यूज हुआ है इन। फिर ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो वह रूम के अंदर गया, मतलब चल के गया, तो वो मूवमेंट में था, मूविंग कंडीशन में था। तो ऐसे में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा मूविंग कंडीशन में या मूवमेंट में, तो वो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा इनटू। फिर आ जाते हैं हम छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट है बिसाइड एंड बिसाइड्स। दो प्रीपोजिशन वर्ड दिए हैं यहाँ, इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बिसाइड जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो यूज होता है साइड या नियर के लिए, कोई किसी के पास है या साइड में है। और बिसाइड्स जो वर्ड यूज होता है के अलावा के लिए। तो जैसे एग्जांपल दिया है, सीमा सेट बिसाइड अ मदर इन द सिनेमा हॉल। सीमा सिनेमा हॉल में अपनी माता के बगल में बैठी थी, तो बगल में के लिए बिसाइड यूज हुआ है। फिर बिसाइड्स राम ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास। राम के अलावा, बिसाइड्स राम ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी क्लास में उपस्थित थे। तो के अलावा या के अतिरिक्त के कंडीशन में बिसाइड्स यूज होता है। तो बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला जो पॉइंट है, सेवन्थ पॉइंट, दैट इज ऑन एंड ओवर। ऑन इज यूज्ड when two things touch each other, when two things are directly in touch with each other, और वो भी एकदम when something is on the surface of something some other thing। तो ऐसी कंडीशन में एक तो उसकी सरफेस के ऊपर होना चाहिए और दूसरा टचिंग कंडीशन में होना चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन वी यूज द प्रीपोजिशन वर्ड ऑन। अगर if something is not in touch with something and not on its surface, then we will not use the preposition word on। ये कंडीशन है, तब हम प्रीपोजिशन वर्ड ऑन यूज़ नहीं करेंगे अगर कुछ किसी चीज़ के टच में नहीं है और उसकी सरफेस पे नहीं है ऊपर। तो दूसरा फिर वर्ड है इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड, दैट इज़ ओवर। ओवर जो वर्ड है वो व्हेन थिंग्स डू नॉट टच, ऊपर तो है पर टच नहीं कर रही है। जैसे फ़ैन है रूम में, द फैन इज़ ओवर माई बेड बट इट्स नॉट टचिंग माई बेड, ये मेरी बेड को टच तो नहीं कर रहा है। तो इन दैट कंडीशन वी यूज़ प्रीपोजिशन वर्ड ओवर। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ही प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, उसने पुस्तक मेज पर रखी। तो मेज के ऊपर रखी, वो उसको मेज को टच भी कर रही है, सरफेस को, और ऊपर भी है। तो ऐसे कंडीशन में ऑन वर्ड यूज होगा। फिर दूसरा जो सेंटेंस है, दैट इज द सन शाइन्स ओवर द अर्थ। सूर्य पृथ्वी के ऊपर चमकता है। तो पृथ्वी के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी को टच कर रहा है ये, बट ऊपर तो है। ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ऊपर है बट टच नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा दैट इज ओवर। बट ये दोनों ही स्टैटिक पोजीशन के लिए यूज होते हैं। अगर मूवमेंट में होता ऊपर तो फिर अपॉन यूज करते। अगर ऊपर भी होता बहुत ऊपर और मूवमेंट में भी चल रहा होता देन वी यूज द प्रीपोजिशन वर्ड अपॉन। तो यहाँ पे ऑन एंड ओवर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं एट्थ पॉइंट पे। एट पॉइंट इज इसमें दिया है सिंस
एंड फ्रॉम। जो सिंस जो वर्ड यूज होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की से पहले यूज होता है, बट ये एक कंडीशन है इसके साथ, ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है। अगर टेंस परफेक्ट नहीं है तो ये यूज़ नहीं होगा। और फ्रॉम का क्या है कि ये किसी भी टेंस में यूज हो जाता है, बट सिंस के साथ ऐसा नहीं है। जैसे पहले एग्जांपल से हम देख लेते हैं, बट होंगे दोनों पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही। किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या वीकडे दिया होगा या यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, टुमारो, ऐसे कुछ बात हो रही होगी तो उसके पहले। राम हैज स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस सिंस मंडे और फ्रॉम मंडे। अब फ्रॉम तो यूज़ कहीं भी हो ही जाएगा, वो तो हमें पता ही है, बट ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस भी है। और ये कौन सा परफेक्ट टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें यहाँ पे जो प्रीपोजिशन वर्ड यूज हुआ है वो सिंस हुआ है मंडे से पहले। मंडे है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। फ्रॉम तो किसी में भी हो सकता है। जयराम स्टार्टेड प्लेइंग फ्रॉम यस्टरडे, जयराम ने कल से खेलना शुरू किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंस नहीं लगेगा क्योंकि वो तो सिर्फ परफेक्ट में लगता है, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है जॉन विल स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम टुमारो, जॉन कल से खेलना शुरू करेगा, तो यहाँ ये भी परफेक्ट टेंस नहीं है, तो इसमें भी सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम ही आया है। फिर अगला पॉइंट है नाइन्थ पॉइंट, दैट इज इन एंड विद इन। दो प्रीपोजिशन वर्ड दिए हैं, इन और विद इन। तो इन जो यूज होता है वो अगर कोई चीज़ एंड हो जा रही है, मतलब किसी पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, पर उसके बिल्कुल एंड पे ख़त्म हो रही है, तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा दैट इज़ इन। बट अगर उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर कोई चीज़ ख़त्म हो जा रही है, देन वी यूज़ प्रीपोजिशन वर्ड विद इन। जैसे ले लेते हैं द मैच विल एंड इन एन आवर, तो मैच 1 घंटे में ख़त्म होगा। तो यहाँ पे इन क्यों आया है? क्योंकि मैच 1 घंटे के बिल्कुल एंड में ख़त्म होगा। अगर उसके पहले ख़त्म हो रहा होता तो 1 घंटे के पहले वाली कंडीशन में द मैच विल एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। वो तो था 1 घंटे के बाद में एंड पे ख़त्म होगा, ये 1 घंटे के अंदर अंदर कहीं भी ख़त्म हो सकता है। देन इन दैट सिनेरियो वी यूज़ प्रीपोजिशन वर्ड विद इन, एक बार ख़त्म होने से पहले। तो आई होप आपको ये सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स जो हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से पढ़े हमने सबसे पहले पढ़ा बिटवीन अमंग, वो कहाँ पे यूज होता था? बिटवीन यूज होता था 2 लोगों के लिए, अमंग यूज होता था 2 से ज़्यादा के लिए। फिर आ गया इन और एट, इन होता है बड़ी जगहों के लिए, एट होता है छोटी जगहों के लिए। फिर आ गया बाई विद, बाई यूज होता है डूअर के लिए, जो करता है, काम कर रहा है। विद यूज होता है इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो काम कर रहा है। फिर आ गया सिंस और फोर, सिंस यूज होता है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फोर यूज होता है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 days 4 days, वो एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होगा, जैसे 4 o'clock सिंस। फिर आ गया इन और इनटू, ये बाउंड्री, सर्टेन बाउंड्री के अंदर किसी की स्टैटिक पोजीशन को बताने के लिए यूज होता है इन। और अगर मूवमेंट में है तब उस कंडीशन में सर्टेन बाउंड्री के अंदर कोई जा रहा है बट मूवमेंट में, इमोशन में, तो वहाँ पे इनटू यूज होगा। फिर आ गया था बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड उसके बगल में बैठने के लिए, बिसाइड्स के अलावा या अतिरिक्त के लिए। फिर आ गया ऑन एंड ओवर, ऑन जो यूज होगा वो व्हेन समथिंग इन टच विद सम अदर थिंग एंड ऑन द सरफेस ऑफ इट, उसकी सरफेस पे है बट टच कर रही है। ओवर यूज होगा उसके ऊपर तो है बट सरफेस पे भी नहीं है और टच भी नहीं कर रहा, बट ऊपर है, काफ़ी ऊपर, तो इन दैट सिनेरियो वी यूज प्रीपोजिशन वर्ड ओवर। सिंस और फ्रॉम, सिंस यूज होगा
पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, बट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस में। अगर टेंस परफेक्ट है तभी यूज करेंगे सिंस, अदरवाइज जितने भी टेंसेज हैं अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो प्रीपोजिशन वर्ड यूज होगा फ्रॉम। फिर आ जाता है इन विद इन। इन यूज होता है एंड ऑफ समथिंग के लिए, और विद इन यूज होता है, एंड यूज होता है अगर अगर इन यूज होता है पूरे 1 घंटे से 1 घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे की बात हो रही है, गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम के एंड में, बिल्कुल एंड में, और अगर उसके गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर कोई चीज़ खत्म हो जा रही है, इन दैट कंडीशन वी यूज़ प्रीपोजिशन वर्ड विद इन। तो ये सारे आपने पढ़ लिए, नो कन्फ्यूजिंग पेयर्स थे। तो कई बार क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के पहले भी हम गलती से प्रीपोजिशंस का यूज़ कर देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स प्रीपोजिशंस नहीं लेती हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? जो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करती हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आता है। ही रीच्ड द स्टेशन, तो स्टेशन जो यहाँ पे है, स्टेशन जो यहाँ पे है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए इससे पहले प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या है कि इसकी जगह एट लगा देते हैं, एट द स्टेशन, ही रीच्ड एट द स्टेशन, बट ऐसा नहीं आएगा क्योंकि जो रीच्ड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, जैसे द स्टेशन। आई एम प्लेइंग द पियानो, द प्लेइंग द पियानो, प्लेइंग